तो मैं जैसे ही उल्टा हुआ तो उसने मेरे घूसों की जो है छाती पे घूसे मारने शुरू करे। जतिन नाम का लड़का है और वही लड़का जो है 1.5 महीने से हमें ऐसे उसे कर रहा है। तो केवल मेरा जो है सम्मान करने के लिए कि देखो सबको धमका दिया कि हम तेरा पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था कि वरिष्ठ कार्यकर्ता के ऊपर एक 22 साल के जतिन नाम के व्यक्ति ने हाथ उठाया, वो भी विधायक की मौजूदगी में। उधर जो है मेरा हाथ प्रदीप तंवर ने पकड़ लिया। हमला उधर से हुआ, हमारे तो कुछ था ही नहीं बात। पार्टी या विधायक जी को हमारे से कोई हमदर्दी होती तो वे हमसे जो है कह भी सकते थे, मिल भी सकते थे। तो आपको बता दें, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। इस पूरे मामले के ऊपर अगर विधायक प्रद्युम्न राजपूत या उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अपनी बात रखना चाहता है, कोई सफाई रखना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका स्वागत करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको दिल्ली कैंट की एक खबर दिखाई थी, जब एक फूल वालों के परिवार ने आरोप लगाया था कि विधायक के दफ्तर में उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ इसी तरह का मामला द्वारका विधानसभा में भी आया है, जहां वेद प्रकाश पवार नाम के भाजपा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक प्रद्युम्न राजपूत के दफ्तर में जतिन नाम के व्यक्ति ने उनके साथ हाथापाई की, उनके साथ मारपीट की। वो थाने पहुँचे, 112 नंबर पर कॉल भी किया, उनकी MLC भी हुई, लेकिन उनका कहना है कि किसी के दबाव में आकर पुलिस ने अभी तक FIR तक लॉन्च नहीं की। बड़ी बात यह है कि 1990 से वेद प्रकाश पवार भाजपा के सच्चे सिपाही की तरह कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं। हर विधानसभा चुनाव में या MCD के चुनाव में या सांसद के चुनाव में वो सड़कों पर, रैलियों में BJP का झंडा उठाकर भाजपा पार्टी के लिए नारेबाजी करते रहे हैं। उन भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के ऊपर एक 22 साल के जतिन नाम के व्यक्ति ने हाथ उठाया, वो भी विधायक की मौजूदगी में। तो आप सोचिए कितना बड़ा मैटर है ये। इस रिपोर्ट को सांसद कमलजीत सहरावत को सीरियसली लेना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सीरियस लेना चाहिए, और जो भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, उस भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। अब हम वेद प्रकाश पवार की दुकान पर पहुंचे हैं। टेलर की उनकी दुकान है, और एक तरह से आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं हारे हुए, सताए हुए कार्यकर्ता के तौर पर एक इंसाफ की उम्मीद लिए अपने दुकान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि वर्ष 1990 से वो भाजपा के झंडे उठाते रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी पार्टियों में भाजपा का प्रचार किया है। 70 साल की उम्र के वेद प्रकाश पवार पर 22 साल के एक जतिन ने विधायक की आंखों के सामने हमला किया। उनके सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उसका अंदाज़ा भी भाजपा नहीं लगा सकती। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। वेद प्रकाश जी, कल आप ऑफिस गए थे विधायक के, क्या हुआ था? कल ये हुआ जी, 1-1.5 महीने से शिकायत चल रही थी, और कल हम विधायक जी के पास पहुँचे तो हमने अपनी शिकायत रखी। शिकायत रखने के बाद जो है हमने उन्हें कहा जी एक लड़का है आपके यहाँ जो आपने रख रखा है, उसके लिए फिर उसने बताया कि बताओ क्या बात है। मैंने कहा जी एक जतिन नाम का लड़का है और वही लड़का जो है 1.5 महीने से हमें ऐसे उसे कर रहा है। वहाँ जो है पानी निकल रहा है पीने का, जब पानी का प्रेशर घट जाता है तो पानी की पाइप में चला जाता है। लोग हमें कहते हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास है, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। कभी कहता है मैंने वो काट दिया, कभी कहता है मैंने प्राइवेट काम है वो, हम पे शिकायत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, यही करता रहा। उसके बाद विधायक जी ने उसे डांटा कि ये कहीं काम नहीं करता, ये है वो है, झगड़ा है फलाना, और ये कल से आवे ना यहाँ। उसके बाद जो है हम बाहर निकलने लगे, विधायक जी भी उतरे, 2-3 और उतरे, मैं भी उतरने वाला ही था, तो मुझे वापसी बुलाया गया उसके द्वारा, जतिन ने जो है मुझे बुलाया। मुझे क्या पता कि क्या होने वाला, तो मैं जैसे ही उल्टा हुआ तो उसने मेरे घूसों की जो है छाती पे घूसे मारने शुरू करे, और मैं एकदम से ऐसे हो गया। वो तो दरवाजे मेरे हाथ में आ गए, मैं बच गया, नहीं तो पीछे सिर फटता, कुछ भी हो सकता था, उसका तो पता ही नहीं। उसके बाद जो है वहाँ जो हुआ तो वो लोगों ने पकड़ा तो मैं बाहर निकल गया। ये देखो विधायक जी के सामने ही हुआ ना, तो वहाँ आके जो बाहर आए तो वहाँ भी जो चेतावनी देनी थी, उधर जो है मेरा हाथ प्रदीप तंवर ने पकड़ लिया, और मैं जा रहा कि वे कह रहे विधायक जी कि आप रिपोर्ट लिखवाओ,
तो आप एप्लीकेशन बनवा लो, इसे थाने में बंद कराएंगे जतिन को। तो मैं उधर को जा रहा तो प्रदीप तंवर जी मेरा हाथ पकड़ रहे, कह रहे वहाँ जा रहे, मगा वो कुछ शेर है क्या, अब भी वो कुछ कर लेगा क्या, हमारा जो वहाँ लिखना नहीं देता। तो मुझे नहीं जान दिया। फिर जो है विधायक जी ने उसे भी डांटा बहुत, ये है वो है फलाना, मैं बात कर रहा हूँ तो आप बीच में क्यों बोल रहे। उसके बाद पुलिस लेडीज़ को कहा कि आप थाने से बुलाओ जेंट्स को और ये इसे ले जाएंगे। अभी जाके बंद करे, ना ये खावे ना पीवे ना कुछ मिला इसे खाने को। किसे? जतिन जी को। जतिन वहाँ गए, जतिन गए तो मतलब उनसे कह दिया गया इसे शाम तक बैठाओ और शाम को छोड़ देना। उसी अनुसार सब काम हुआ, हमें घर भेज दिया गया और वो वहाँ पेश कर दिया एसी पी के। तो वहाँ केस ही नहीं कुछ बना, तो उसी दिन जमानत होगी। 70 साल के ऊपर जो है 22 साल के लड़के ने, 21-22 साल के ने जो 6 फुटा है उसने हमला किया अचानक। ये जानलेवा हमला था, अगर मैं पीछे करता कुछ भी हो सकता था। तो केवल मेरा जो है सम्मान करने के लिए कि देखो सबको धमका दिया कि हम तेरा पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था है। तो ये काम हुआ है, ये केवल उसके है। तो यहाँ जो है अब मामला दूसरा हो लिया ऑफिस में कि जो आदमी आगे सच्चाई बतावे उसको ऐसी करो। आप वहाँ थे, विधायक के सामने अपनी बात रखी आपने। जतिन को इतना गुस्सा अचानक कैसे आ गया? अचानक से उसने गुस्से बरसाने शुरू कर दिए। पता नहीं वो तो वहाँ तो कुछ नहीं, हमें पता नहीं चला ना, हमने कुछ करा, उन्हें ही पता। मैं ना मिला उससे, वो तो थाने में मिले हैं। फिर उसने कहा कि भाई, हमने पूछा भाई क्या है, कह रहे जी मुझे अननोन फ़ोन आया और मुझे उकसाया गया, मेरे पता नहीं क्या हो गया, ये उसने बोला। उनने कहा पैर पकड़ लूँ आपके जो है, मुझे मार लो कितने, मैं क्यों मारूँ भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जो मेरा सम्मान जो गया है उसका क्या वापसी आएगी, ये मैंने कहा। तो आप जब शिकायत लेके गई पुलिस थाने में, तो शिकायत वगैरह क्यों नहीं लिखी गई आपकी एमएलसी वगैरह होने के बाद भी? क्या करें, वो तो उनका काम है भाई, सब उस पर कितना बड़ा दबाव है, कौन रोक रहा उन्हें। नहीं तो आप इतने पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में रहकर काम भी कर चुके हैं, तो आपके लिए विधायक ने फ़ोन नहीं किया थाने, भाई इनकी एफआईआर लिखो, भाई जो भी है जांच हो? हम पे 24 घंटे तक कोई फ़ोन नहीं आया विधायक के ऑफिस से किसी भी बंदे का। अच्छा। कि हाँ जी पवार जी क्या हुआ, तो मैंने कहाँ तक चलाई बात, हाँ कुछ नहीं आया। हम रजिस्टर्ड कराने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे। तो बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अपने ही कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता पीते जा रहे हैं ऑफिस में, कैसे देखते हैं इसको? हाँ तो समझो कि जो कह रहा है उसका नारा खराब ही समझो, नारा उसके से कोई अमील थोड़ा कर रहा, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जब सत्ता ज़्यादा हो जाती है तो भाई क्या करें, सबका यही थीम हो जाता है। हम तो कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं, जो हालात देखे हमने वहाँ के। कहीं ना कहीं गहरी चोट दिल पर और मन पर पहुंची है। हाँ, सम्मान खत्म हुआ है। कान पे मेरे नील पड़ रहा, देखो हड्डी पे ये नील पड़ा हुआ है, कान पे मारा है, छाती पे मारा। तो फिर मैंने सोचा ये चेहरा बेकार कर देते हैं, मैंने चेहरा नू कर लिया, तो मेरे कंधों पे भी कानों पे भी ये सब जगह पड़े हैं। कितनी बार आप पे हमला हुआ है? कितने एक लात घुसे कितने पड़ता है? लात गुस्से 10-12 यही चले, हाँ जहाँ मर्जी वहाँ मारे। फिर उन्हें लोगों ने पकड़ लिया, नहीं तो कितने पड़ते हैं, मैं पीछे ही गिरता। फिर वो तो सही उसी मौके पे वो थी वहाँ कि ये दरवाजे से बाहर गिरा ऐसे। और वो तो होता ही है, जो मेरे हितैषी है वे कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और जो उनके हितैषी है वे कहेंगे सही मिल गया मज़ा, अब नहीं आएगा। बस यही चलता रहेगा। तो आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके सपोर्ट में लोग आ नहीं रहे हैं क्या? नहीं, सपोर्ट में देखो जैसे है, कोई सामने जब भी नहीं आते, पीछे से कुछ कहते हैं, खजूर के पेड़ पे कोई भी चढ़ा दे, उससे क्या करना, तो मुझे ही कहेंगे वे यो कर दे वो कर दे, लेकिन मुझे ही तो बढ़ना, मैं माफ़ी मांग लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, उससे थोड़ा होएगा। तो ये तो जो कर रहा मैं ही कर रहा हूँ। पवार जी, इस पूरी घटना को 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, क्या विधायक का कोई रिएक्शन या कोई कॉल आया? कोई नहीं हुई जी, कुछ नहीं है इस बारे में, कुछ नहीं है, यही होता है। और इस चुनाव के बाद में जब भी वे चुनाव जीते, आज से पहले कभी नहीं, इस चुनाव के बाद में कभी मेरे फ़ोन का कोई उत्तर नहीं, कोई मतलब नहीं, ना उठाया। 13-14 महीने हो लिए मेरा चुनाव नहीं हुआ। और ये हम कार्यकर्ता होते हैं, हम तो केवल इनके जो कार्य अधूरे रहते हैं उनको समझाते हैं, दबाते हैं। केवल कार्यकर्ता इस जगह यूज होते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, अब क्या मांग करना चाहेंगे? पूरी भाजपा जो सरकार है वो कहती है कि भाई हम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हैं, वरिष्ठ अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, आज उनको क्या कहना चाहेंगे जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का? देख लो जी, तो आपके सामने चाह रहा 22 साल के लड़के ने 70 साल 10 दिन का था मैं उस दिन, कैसा तगड़ा, सीनियर सिटीजन की भी इज्जत नहीं करी। क्या ऐसा उकसाया जाता है किसी को? हाँ? ये बिना
विधायक के ऑफिस बिगड़, उसकी सह बिगड़ ये हमला हो सकता है? विधायक जी साथ हो, कोई बोल भी नहीं, गाली भी नहीं दे सकता किसी को, आपस में कार्यकर्ता नहीं दे सकते। वहाँ तो इतना बड़ा हमला हुआ। सभी मेरे से सभी होशियार आदमी सभी जानते होंगे क्या हो रहा है। गाली गलौज भी हुई थी आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मारा ही है। मारा एक तरफा मारा। आप अकेले गए थे? अकेला ही जाता हूँ मैं तो, कोई अनजान थोड़ा था। कभी सोचा भी नहीं था आपने कि ऐसा हो भी सकता? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था भाई इतना ऐसे। तो कितने समय से आप भाजपा में सेवा कर रहे हैं? भाजपा से जब लो विशाखा सैलानी मुझे लगा 2090 से पहले चुनाव था, जब से जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम जो है विशाखा सैलानी उठी थी बीजेपी से, और इधर सावित्री देवी उठी थी ईस्ट सागरपुर से कांग्रेस की, वो हार गई थी, ये जीत गई थी। उसके बाद विनोद जी आए, वो चुनाव हुआ, उसके बाद चलता रहा। इन सब चुनाव में मैं लगा हुआ हूँ, इतना है। 3 चुनाव तो इनके में ही करवा दिया आपने, 4 6 करा दिए। पहली बार ये हुआ कि मैंने जो है निगम पार्षद से बोलिया कि निगम पार्षद जी मुझे बुला के कहने लगे कि भाई आपको जो है 3 नाम लेने, हमारे प्रवीण राजपूत जी। मगर जी कौन से लेने? कह रहे 3 नाम लेने। मगर किसके लेने? कह रहे एक तो मेरा लेना। मगर जी आपका कैसे लेना, आपको तो मिल ही नहीं रहा, निगम पार्षद तो कुछ दे ही नहीं रहे वे एमएलए का, कुछ तो दे रहे, जो वर्तमान है उन्हें नहीं दे रहे। कह रहे तो एक टिकट एक मेरा। मगर जी आप कह रहे मैं आपका ले दूँगा। एक कह रहे उसका राजवीर सोलंकी, मैं उसका भी ले दूँगा। उसके बाद जो है तिबारा किसका लेना? कह रहे उसका लेना आकाश, उसका विकास का। मगर जी विकास का नहीं लेता मैं, उन्हें तो मुझे देखो कभी मैंने उसे सहयोग करता नहीं देखा, मैं नहीं लेऊँगा। तो मैं तो प्रद्युमन राजपूत का लेऊँगा। वहीं से मेरी परवीन की और मेरी ऐसे होगी थी, ठीक है। और ज़िले तक भी गए, इसके साथ केवल 2 ही आदमी थे। ऑफिस में बुला के भी मुझे ले गए थे, फ़ोन करके अपना वो भेजा था आदमी। ऑफिस में गया सबसे पहले, मुझे पता ही नहीं था कहाँ दुकान है, कहाँ इनका बिजनेस चल रहा। वहाँ चाय पानी पिलाए, कोई नहीं, बातचीत हुई। तो वहाँ कहा हमारा नाम लेना। मगर जी मैं तो ले ही लूँगा। केवल 2 ही आदमी थे, एक वेद प्रकाश पवार, एक परवीन बखेड़िया, 2 आदमी थे। हम ज़िले तक भी गए और इसका नाम लिया और इसे टिकट भी मिला। उसमें हारा, उपचुनाव में जीता। उसमें हारा था, अगले चुनाव में उपचुनाव हुआ, उसमें जीता था। और 6 के 6 चुनाव में साथ रहे दिल से। आज हमें ये प्रसाद मिला है इतने दिन बाद, जानलेवा हमला। बाबा जी अब क्या मांग करेंगे? जो पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को उसके खिलाफ? भाई अगर पार्टी को हमारी हमदर्दी होती, हमला उधर से हुआ, हमारा तो कुछ था ही नहीं बात। पार्टी या विधायक जी को हमारे से कोई हमदर्दी होती तो वे हमसे जो है कह भी सकते थे, मिल भी सकते थे, भाई आपकी क्या मर्जी। लेकिन कोई 24 घंटे तक कोई नहीं आया, कुछ नहीं ना कुछ चा। जो वे बात थाने में कर रहे हैं उसका हमें पता लग रहा है, जो हम थाने में बात कर रहे हैं उसका उन्हें पता लग रहा होगा। तो सब चल रहा आदान तो प्रदान। ये जो जतिन है ये एक और है अश्वनी, उसका भाई है क्या ये? बताते हैं जी चाचा का लड़का। पहले तो हमें यही पता था कि अश्वनी ने लगवाया, लेकिन अब बता रहे कि चाचा का लड़का। मेरी कोई खास बात नहीं हुई, ना मैंने पूछा, ये बताते हैं चाचा का लड़का। अश्वनी भी तो युवा मोर्चा का रहता करता नहीं रहा कभी भी। जतिन कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये तो वहाँ केवल 15,000 रुपये महीने में प्राइवेट आदमी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ तो आपको लग रहा है प्लानिंग के साथ ये सब हुआ है? हाँ, मुझे लग रहा है जी, दिखाई दे रहा है बिल्कुल 90% 99% वही हाल था। इससे पहले भी कोई जतिन से बहसबाजी आपकी हुई हो? नहीं हुई, कोई नहीं, कुछ नहीं हुई आज तक। मैंने तो बेटा ही कहा उसे, और ये कहा भाई करवा दे। भाई ऐसे क्यों करते हैं? मैं किसी से भी नहीं कहता, मैं सहयोग करता हूँ। शायद वो इस बात पे चिढ़ गया होगा कि भाई विधायक साहब ने शिकायत लगा दी, उसको डांट पड़ गई विधायक से। तो वो तो उनका काम है, लेकिन विधायक जी के सामने एक लोकल आदमी, एक प्राइवेट आदमी, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, इतना हमला नहीं कर सकता था बस। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है इसको सीएम रेखा गुप्ता को ध्यान से देखनी चाहिए, सीरियसली इसको लेना चाहिए। सांसद कमलजीत सहरावत को इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक को तो 100% लेना चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो 1990 से भाजपा में रहकर पार्टी की सेवा कर रहा है, एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के बीजेपी के झंडे उठा रहा है, हर इलेक्शन में पार्टी के साथ रह रहा है, उसके सम्मान को आज ठेस पहुंची है। विधायक की आंखों के सामने एक 22 साल के जतिन नाम के व्यक्ति ने इन पर हाथ उठाया है, इनके सम्मान को ठेस पहुंची है। अब देखना ये होगा कि विधायक या भाजपा क्या कुछ उस कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन लेती है और क्या कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ करती है, कैसे इनका सम्मान
वापस लाए जा सकते हैं। हालांकि वो सम्मान जो पहले हुआ करता था वो अब वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो कार्यकर्ता है जिसने हमला किया है उस पर क्या कुछ एक्शन पार्टी के लोग लेते हैं ये देखना होगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।